अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज भी कुछ गिरावट की तरफ देखे गए हैं, यानी कि आज भी मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं। फाइनली 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव ट्रेडिंग देखी गई और क्लोजर रहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि अभी एक सेशन और बाकी है, यानी फ्राइडे के दिन मार्केट जो है वो यकीनन जो है वो ऑन नहीं होगी। तो उस पर हम कह सकते हैं कि ईद के जो गैजेटेड हॉलीडेज होते हैं उसकी वजह से भी हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशंस ऑफलोड करते हैं। तो आज भी वही सीन देखा गया है और मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी देखी जा रही है वो थोड़ा सा एक ड्राई बिहेवियर भी इसी वजह से देखा जा रहा है। ईद के बाद हम कह सकते हैं कि एक बुल रन भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि IMF की तरफ से जो एक नेगोशिएशन पीरियड है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 7th रिव्यू है वो भी मई से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके अंदर कुछ टैरिफ्स के अंदर चेंजेस दिखाई देंगी, कुछ अलग कंडीशंस होगी, तो क्या होती हैं ये सब कहना का बलस वक्त है। लेकिन अभी तक की जो क्लैरिटी दिखाई देती हो ये है कि मार्केट के अंदर बुल रन तो नहीं, लेकिन एक्टिविटी फिलहाल मौजूद है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं फूड बास्केट के हवाले से। राइस जो है वो एक मेन प्रोडक्ट देखी जाती है। 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर कितनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं राइस के हवाले से, क्या क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, और ख़ासकर अगर हम बात करें एक्सपोर्ट के हवाले से तो बासमती की डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया में कितनी डिमांड है और पाकिस्तानी राइस कहाँ स्टैंड करते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ पल्सेस के हवाले से, पल्सेस जो कि अभी तक एक 80% ऑफ पल्सेस कहा यह जाता है कि इंपोर्ट की जाती हैं, तो पाकिस्तान में क्यों मौजूद नहीं होती, क्यों इनकी पैदावार नहीं होती, रीजंस क्या हैं और क्या इस पे कोशिशें की जा रही हैं, R&D कहाँ पर है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हम कह सकते हैं बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द लोकल इंडस्ट्री। और वीट शॉर्टेज के हवाले से भी बात करेंगे। वीट की प्रोडक्शन कितनी है, वीट की शॉर्टेज क्यों हो जाती है, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, साथ साथ ये हाई टाइम है पाकिस्तान की फूड बास्केट को प्रिपेयर करने का। जितना हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे उतना ही हमारे लिए आसानी होगी। तो आज हम ये टॉपिक्स, डिटेल टॉपिक्स फूड के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी फूड इन्फ्लेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक इन्फ्लेशन को पुश करते हुए नंबर दिखाई देते हैं वो फूड इन्फ्लेशन के ही होते हैं। तो इनको कंट्रोल करना, कर्ब करना ज़रूरी है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद हैं, इनके एसोसिएट करते हैं फूड की प्रोडक्शन से। हमारे साथ आसिफ शेख साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर आसिफ राइस मिल्स के, मेंबर हैं, मैनेजिंग कमेटी हैं रीप के। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रजा साहब, आप डायरेक्टर हैं HKM ग्रुप ऑफ कंपनीज के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो आसिफ साहब, आपसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले राइस के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि फूड बास्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता हुआ एक जो इशू, या हम कह सकते हैं एक जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट के नंबर जनरेट कर रहा है, वो हॉट टॉपिक है राइस। सो पाकिस्तान राइस की प्रोडक्शन, राइस की पैदावार कहाँ खड़ी है पाकिस्तान के हवाले से, और साथ साथ हमें क्या चैलेंजेस मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच नताशा। पाकिस्तान में राइस की जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और इस साल भी हमारा जो एक रफली आइडिया है वो है कि 20-23% जो है हमारी क्रॉप साइज़ वो पिछले साल के बनिस्बत ज़्यादा है। और दुनिया भर में ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, और स्पेशली ये जो शिपिंग का प्रॉब्लम आया है दुनिया भर में, जो शिपमेंट्स मूव नहीं हो पा रही, शिपमेंट्स में डिलेज़ हैं, उसकी वजह से जो है दुनिया भर में फ़ूड की डिमांड हाई हो गई है। तो उसका बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट आया है हमारे राइस पे भी। तो राइस में जो है डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है। और जो आप कह लें, जो आपने बासमती का बोला, तो बासमती में स्पेशली आप देखेंगे तो इस साल मुझे ये बड़ी खुशी होगी अनाउंस करते हुए कि इस साल पाकिस्तान से यूरोप के लिए जो है वो पूरे के पूरे वेसल्स गए हैं ब्राउन बासमती के। दैट इज़ एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के यूरोप आपके जो हैं वेसल, नॉर्मली जो ईरान वगैरह तो आज से काफ़ी साल पहले हम वेसल भेजते थे, लेकिन अभी जो है अभी यूरोप से इतनी हाई डिमांड है बिकॉज ऑफ, उसके पीछे भी बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं कि इंडिया की क्वालिटीज़ को उन्होंने बैन किया हुआ है ड्यू टू द पेस्टिसाइड, क्योंकि पाकिस्तान की जो सॉइल है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा पाकिस्तान है उसकी जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और उसमें उससे जो क्वालिटी निकलती है, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो, नॉट इवन राइस, वो वर्ल्ड वाइड जो है वो पसंद की जाती है।
इवन दो वो हम ऑफ द टॉपिक हो जाएगा कि मैंगोज़ में भी वही सिचुएशन है जो राइस दुनिया भर में पाकिस्तानी लाइक किया जाता है। तो हमारी क्रॉप साइज़ भी बढ़ी है, इंटरनेशनल डिमांड भी बहुत ज़्यादा जो है हाई हो गई है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डिमांड हाई हो गई है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो प्राइजेज़ हैं वो भी अभी काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा फ़ायदा होगा। ज़ाहिर सी बात है, फार्मर्स को फ़ायदा होगा तो नेक्स्ट ईयर वो फर्दर क्रॉप लगाएंगे, ज़्यादा क्रॉप लगाएंगे, ज़्यादा फिर हम नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23% जो है हमारी क्रॉप साइज़ बड़ा होगा। तो नेक्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं कि हमारी नेक्स्ट ईयर क्रॉप साइज़ इस साल से 10% या 8% तो ज़्यादा होगी, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि जो प्राइस रहा है, जो फार्मर्स ने इस साल बेनिफिट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी वजह से लोगों का तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आसिफ साहब, इंटरनेशनल मार्केट्स में तो हमारी एक आप बता रहे हैं कि प्रोडक्शन भी और हमारी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऑल्दो आपने ये भी जिक्र किया है कि बासमती एक उसकी अपनी खुशबू, अपना एक हमारी जो लैंड है उसकी एक अलग उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। पाकिस्तान में लोकल मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, और ख़ासकर लोकल जो एक हम कह सकते हैं कि प्राइस के हवाले से वो भी काम किया है आपने क्या? देखिए, पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान का जो स्टेपल फूड है वो वीट है, क्योंकि जो नॉर्मली पाकिस्तान में ज़्यादातर वीट खाया जाता है। जो जितनी हमारा राइस का क्रॉप साइज़ है, तो आप ये समझ लें कि उसका आप 20% रफली जो है वो पाकिस्तान में कंज्यूम होता है, 20-25% के बीच में। बाकी 75% जो है हमारा वो एक्सपोर्ट बेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग स्टेपल फूड गंदम है, तो यही रोटी खाई जाती है ज़्यादातर, तो इस वजह से वीट पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। राइस एक्सपोर्ट सरप्लस होता है, तो हमें वो वैल्यू एडिशन मिल जाती है पाकिस्तान के रेवेन्यूज़ में, फॉरेन एक्सचेंज में। राइट। चलें जी, रज़ा आपसे इंट्रोडक्टरी कमेंट लेते हैं। रज़ा, पल्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? पल्सेस 80% ऑफ पल्सेस आर इम्पोर्टेड। हमारे पास क्या रीज़न है जो हम क्या पल्सेस उगा नहीं पाते? कौन सी रॉकेट साइज़ है? अनदर थिंग इज़ दैट कि ये एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाती है। बिल्कुल। अभी अगर थोड़ा सा आप प्रेजेंटली डिस्कशन करें तो रमज़ान सीज़न है और यहाँ पे दालों की प्राइसेस, चने बहुत ज़्यादा, जिससे डिमांड भी बढ़ जाती है, तो फिर वो वहाँ पे प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करें। देखें, पल्सेस मार्केट को पाकिस्तान में समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। इस वक्त दुनिया का जो लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का, दैट इज़ आवर नेबर इंडिया, based on their a lot of dietary requirements, especially vegetarians वहाँ पे चूँकि ज़्यादा हैं, they are the largest consumer of pulses in the world. So a few years ago, the Indian government they put forth this strategy कि हम pulses खुद उगाएंगे, हम import. They are also the importer? They are net importers, yes. Yes, Okay. they are net importers. I'll come to the reason why both countries are net importers. So the Indian government started helping their farmers. उन्होंने अपने फार्मर को प्रमोट करना शुरू किया कि वो पल्सेस ज़्यादा उगाएं। तो उससे क्या हुआ कि द होल वर्ल्ड वाज एक्सपेक्टिंग कि जी ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे, बट इन द फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स दे मैनेज्ड इट वेरी वेल। तो पल्सेस का एकदम से एक बहुत बड़ी सप्लाई सिचुएशन बढ़ गई दुनिया में। एक दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है, जब वो मार्केट से निकल जाएगा तो सप्लाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे क्या हुआ कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो हिस्टोरिक लो पे चली गई ग्लोबली। अब बीइंग अ फार्मर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर मैं एक फार्मर हूँ और मेरी प्रोडक्ट की प्राइस जो है बेस्ड ऑन सप्लाई एक साल मुझे नहीं मिलती है, अगले साल मैं वो प्रोडक्ट कम उगाऊंगा। एक बेसिक सी चीज़ है, मैं उसकी जगह कुछ और उगाऊंगा। सो व्हाट हैपेंड वाज ग्लोबली दैट द फार्मर शिफ्टेड टू अदर क्रॉप्स। जब उनको अपनी पल्सेस की प्राइसिंग नहीं मिली तो दे शिफ्टेड टू अदर क्रॉप्स। देन इंडिया अगेन came back as an importer. So what has happened is that pulses is facing an actual supply problem globally. That coupled with ये जो हमारे जो Russia-Ukraine war, Russia and Ukraine are large grain producers including wheat and pulses in the world. In the world. अब वहाँ से सप्लाई सिचुएशन क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। वहाँ पे पोर्ट्स की क्या पोजीशन है, वहाँ पे ना ज़्यादा जा सकते हैं वेसल्स, ना आ सकते हैं। तो सप्लाई सिचुएशन डिस्टर्ब होने की वजह से ग्लोबली इस वक्त हम पाकिस्तान के फिनोमेना को तो देखते हैं कि यहाँ पे तो सब चीज़ों की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, बट ग्लोबली इस वक्त यही पोजीशन है। बिकॉज दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट, मैं इसमें ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि पल्सेस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ड्यूटी नहीं रखी हुई है। ठीक है। इस पे सिर्फ बेसिक इनकम टैक्स है,
तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, ड्यूटी नहीं रखी हुई लेकिन आपको एक सर्टेन अमाउंट तो जमा करवाना पड़ता है इसको इंपोर्ट ये करते हुए। बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने एक मेजर इंट्रोड्यूस किया है जिसको ये एलसी मार्जिन्स कहते हैं। किन्होंने? गवर्नमेंट ने, टू कर्ब द इंपोर्ट बिल। प्रीवियस गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट। ओके। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अनाउंस की है जिसके अंदर वो कहते हैं कि इंपोर्ट पे आपको एलसी मार्जिन रखना पड़ेगा। एलसी मार्जिन रखने का मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपए की पल्सेस मंगा रहा हूं तो मुझे 200 रुपए चाहिए, 100 रुपए मुझे बैंक के पास एज 100% मार्जिन रखाना पड़ेगा। दिस विल लीड टू फर्दर प्राइस इंक्रीज इन पल्सेस। अब आप समझें कि जो चीज फ्रीली इंपोर्ट हो रही थी जिसमें मार्जिन की जरूरत नहीं थी, अब आप उसमें मार्जिन रखेंगे तो जाहिर है एक इंसान का अगर फाइनेंस लगेगा तो देन ही विल वांट द प्राइस फॉर दैट फाइनेंस एज वेल। उसके अलावा पल्सेस पे कोई ड्यूटी नहीं है। दैट मीन्स कि जो इंटरनेशनल मार्केट का सिनेरियो है और फ्रीली इंपोर्टेबल है, पाकिस्तान विल हैव टू इवेंचुअली मैच दैट सिनेरियो। अगर आज एक चीज इंटरनेशनल मार्केट में मिसाल है 150 रुपए की है और पाकिस्तान में 170 की है, तो पाकिस्तान में उसकी मार्केट नीचे आ जाएगी बिकॉज इट विल बी इंपोर्टेड। सिमिलरली आप इसको रिवर्स ले लें, अगर एक चीज यहाँ पे ज्यादा सप्लाई की वजह से इंटरनेशनल मार्केट से सस्ती है तो या तो वो क्रॉस बॉर्डर स्मगल हो जाएगी या फिर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। राइट, पॉइंट टेकन। आसिफ साहब, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्रिप्शन दी है, लेकिन एक चीज़ जो मैं नहीं समझ पाई हूँ और हमारे व्यूअर्स को भी समझाने के लिए, आपने इंडिया का तो जिक्र किया लेकिन आपने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के पास वी हैव 4 वेदर, हमारे पास भी मौजूद हैं चारों मौसम, हम चारों मौसम को इंजॉय करते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या अभी तक हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई कमी है जिसकी वजह से हम पल्सेस की तरफ जा नहीं पाए? देखें, जो रज़ा साहब ने ब्रीफ किया उसको मैं एड ऑन करूँगा। वो बेसिकली उनका पॉइंट ये था कि एक चीज़ अगर हम पाकिस्तान में उगाएंगे, अगर फार्मर्स उसको उगाएंगे तो उसकी जो फर्टिलाइज पे, जो उसकी मेहनत पे, जो उस पर कॉस्ट लगेगी, वो प्रोडक्ट, लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर चना उगाते हैं वो हमें 200 का पड़ेगा, तो आज दुनिया में सिचुएशन ये है कि जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो चना हमें 190 का पड़ता है। तो लाजमी सी बात है तो फार्मर को नुकसान होगा। फार्मर को कॉस्ट 200 की पड़ेगी और इंपोर्टेड आइटम 190 का होता है, तो वो 1 साल 2 साल के बाद नहीं उगाएगा। तो यही सेम सिचुएशन आपकी मैं नॉलेज में लाना चाहूँ, यही सेम सिचुएशन ऑयल में हुई, क्योंकि जो कुकिंग ऑयल है वो भी हमारा पल्सेस की तरह सोली इंपोर्ट बेस्ड है। तो उसको भी इन्होंने क्या किया, दे हैव ट्राइड अ लॉट। ये ऑयल एसोसिएशन जो इनकी है, दे हैव ट्राइड अ लॉट कि उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ली, उन्होंने एग्रीकल्चर एक बेस बनाया, उन्होंने कोशिश की, R&D की बहुत सारी कि हम यहाँ पर कुकिंग जो हमारा पाम है उसको वो करें, लेकिन वो उसमें फ़ेल हो गए। और उसमें जब भी किसी क्रॉप में हम फेल होते हैं ना, तो उसका पहला रीज़न होता है प्राइसिंग, क्योंकि जब आपको इम्पोर्टेड चीज़ सस्ती मिल रही होती है तो फार्मर्स उसको निगलेक्ट करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर उसको नहीं वो उस क्रॉप की तरफ जाते। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक रीज़न है। राइट, कमोडिटी प्राइस भी हाई हो रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशनरी नंबर्स जनरेट करते हुए दिखाई दे रहा है। मजीद बात करेंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। क्या रही प्राइसेस? गोल्ड पर तोला प्राइस 1,32,266 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,13,518 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1900.16, ऑयल WTI पर बैरल 102.6, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 106। नेक्स्टली करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 200 रुपीज, सेलिंग वाज 202 रुपीज, यूके पाउंड बाइंग रही 238.5, सेलिंग वाज 241 रुपीज, यूएस डॉलर बाइंग रही 185 रुपीज, सेलिंग वाज 187, चाइनीज यॉन बाइंग रही 23.55, सेलिंग वाज 23.95, सऊदी रियाल बाइंग रही 48.5, सेलिंग वाज 49 रुपीज, यूएई दिरहम बाइंग एट 49.5, सेलिंग वाज 50 रुपीज, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वाज 484.35, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.95, सेलिंग वाज 394.98। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। अब डॉलर हम देख रहे हैं आज कुछ बैकफुट होता हुआ अगेन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जैसे जैसे रुपी रिकवर करता रहेगा, जैसे जैसे रुपी अप्रिशिएट करता रहेगा, यहाँ पे चीज़ें बेहतरी की तरफ आती रहेंगी, मार्केट में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा और साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन भी जो है वो एक कॉन्फिडेंट और ट्रस्टवर्दी होती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ रज़ा साहब भी मौजूद हैं, आसिफ साहब भी मौजूद हैं। मजीद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। रज़ा, आपने जो है वो आसिफ साहब का भी कॉमेंट सुना और यहाँ पे पल्सेस
के हवाले से तो चले हमें एक वेल ब्रीफ्ड जो है वो नोट मिल गया है, लेकिन साथ साथ वीट के हवाले से भी एक कमी देखी जा रही है। वीट के अंदर भी एक पंप बिल्डअप हो जाता है, सो यू वांट टू आंसर दैट? चले पहले मैं रजा से पूछ लेती हूँ ना। तो रजा, वीट के हवाले से जो है वो एक हम देखते हैं कि एक वैक्यूम बिल्डअप हो जाता है, एक पंप अप हो जाती हैं चीज़ें, प्राइसेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन देखे जाते हैं, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए जी, वीट इज़ पाकिस्तान स्टेपल डाइट, और वीट एक इतना सेंसिटिव इशू है कि इट इज़ वन ऑफ द क्रॉप्स जहाँ पे गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रखी होती है। नाउ वीट में वी नीड टू कंसिडर कि पाकिस्तान की कंजम्पशन इन माय ओपिनियन इज़ अबाउट 30 मिलियन टन्स फॉर वीट। Okay. Wheat is much higher in consumption than any other commodity. Per month? No, this is per year, per annum. year, 30 million tons per annum. तो उसमें इस वक्त जो फोरसी किया जा रहा है उसमें रफली 28.5 इज़ व्हाट द गवर्नमेंट इज़ फोरसीइंग कि हमारी वीट की प्रोडक्शन हुई है। अच्छा, अब इसमें जो शॉर्टफॉल है, इसमें वजूहात जो हैं वो मल्टीपल हैं। अब देखें, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो इशू है एग्रीकल्चर में, दैट इज़ R&D। नाउ यू टेक वीट, यू टेक एनी अदर कमोडिटी, जहाँ पे भी R&D पे फोकस या बेटर यील्डिंग सीड्स पे फोकस नहीं है, वो विथ टाइम उनकी यील्ड्स कम हो जाती हैं। एरिया अंडर कल्टिवेशन जो है वो बढ़ भी जाए, उसके बावजूद भी यील्ड कम होने की वजह से क्रॉप साइज कम होता है। नाउ दिस वीट क्राइसिस इन पाकिस्तान इज़ लूमिंग, और ये लगता है कि जैसे गवर्नमेंट को मज़ीद इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें इस वक्त चैलेंज ये है कि जहाँ से ट्रेडिशनली हम इंपोर्ट करते हैं वो एरिया बैडली इफेक्टेड है, वो है ब्लैक सी, विच इज़ यूक्रेन एंड रशिया। हम नॉर्मली पाकिस्तान में US, ऑस्ट्रेलिया का जो उनका रेड वीट होता है वो हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता है, वहाँ से इंपोर्ट भी बहुत कम होता है। इन द पास्ट इंपोर्ट करके वो फेलियर्स की तरफ ही गया है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन वीट की नज़र आ रही है। आई एम श्योर कि जो हमारी गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट, दे आर कॉम्पिटेंट पीपल, वो इस चीज़ को बिल्कुल उनके मद्देनज़र रखा होगा उन्होंने कि कितनी क्वांटिटी दे नीड टू इंपोर्ट। वीट में बफर स्टॉक भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पिछला हमारा मार्च में 1.8 मिलियन टन्स का बफर स्टॉक था, लेकिन अब जो नज़र आ रही है सिचुएशन, वी बिलीव दैट प्राइवेट सेक्टर को भी, गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी ट्रेड में प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को परमिट्स दिए जाते हैं वीट इंपोर्ट करने के, ठीक है, वरना नॉर्मली गवर्नमेंट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इंपोर्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्राइवेट सेक्टर को परमिट देने का फायदा ये होता है कि ये एक परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट हो जाती है। फार्मर का वीट जो है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उससे पहले तकरीबन उस वक्त तक आपकी फसल कट चुकी है। एक मिनट को हम अज्यूम करते हैं कि ज़्यादा इंपोर्ट की वजह से प्राइसेस जो हैं वो नीचे आ जाएंगी, एक मिसाल देते हैं, लेकिन उससे आपका फार्मर इफेक्ट नहीं होगा। एक बिजनेसमैन, एक क्यों नहीं इफेक्ट होगा सर, आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, फार्मर ने जो उगाया है वो तो ऑलरेडी वो अपनी प्रोड्यूस बेच चुका है, अब उसकी प्रोड्यूस आएगी नेक्स्ट ईयर, सो उसको जो प्राइस अब मिलेगी बेस्ड ऑन द मार्केट, वो नेक्स्ट ईयर जब मिलेगी, जब वो काटेगा तब मिलेगी। अभी जो गवर्नमेंट की क्या गारंटी है यहाँ पर जखीरा नहीं किया जाएगा? प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करेगा तो जखीरा कैसे हो सकता है? he wants to add something. देखिए, रज़ा साहब ने बिल्कुल कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक आपको दे दी। वीट का जो जैसे जो स्टेट्स बताए, उन्होंने स्टेट्स बिल्कुल सही बताया कि हमारी जो कंजप्शन है वो 30 मिलियन टन के करीब, जो क्या कहते हैं क्रॉप साइज़ है इस साल जो बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो क्रॉप साइज़ बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतने स्टेट्स होते हैं, क्रॉप साइज इतना जल्दी बता नहीं सकते, हमें कोई इतने बड़े अच्छे डिपार्टमेंट है नहीं कि वो बता सकेंगे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आ सकते, राइट। तो हम ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 1 से 2 मिलियन टन शॉर्ट है, तो उसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे क्या पता ना हो ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को भी एक बफर स्टॉक रखना चाहिए होता है कि कभी कोई शॉर्टफॉल आ जाए, क्योंकि आपने लास्ट ईयर देखा कि जैसे चीनी में या दूसरी चीज़ों में बुरान हुआ तो लोगों के ऊपर जो है वो एक एक्सपीरियंस की भी तो कमी हो जाती है। देखें, पाकिस्तान में मेरा मानना ये है, मेरा अपना ये बिलीव है कि पाकिस्तान में अभी ये 2 मिलियन टन का इस करंट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है रशिया के साथ, ठीक है, कि जो शॉर्टफॉल है उसको उन्होंने कवर कर दिया। अब जो मेरा अपना बिलीव ये है कि पाकिस्तान में स्पेशली वीट में प्राइवेट सेक्टर को नहीं लाना चाहिए। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, जो सबसे दोनों आप गेस्ट में तजाद पाए जा रहे हैं, चले सही है फिर, राइट, तो वो ये तो एक हर किसी का वो है,
वो इसलिए नहीं होना चाहिए। देखें वीट जो है ना, वीट मोस्टली जो है वो एक स्टेपल कमोडिटी है और इसका इन्फ्लेशन जो है ना वो गरीब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, गरीब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब बिजनेसमैन इसमें घुसता है, अगर लेट्स से गवर्नमेंट बिजनेसमैन को, अब आपकी मैं एक चीज़ नॉलेज में डालूं, आज यहाँ पर गंदम की वीट की प्राइस है कोई 58-60 रुपये 100 kg। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें पड़ती है 9,000 रुपए kg, तो 3,000 रुपए 100 kg 58-60 रुपए क्या मतलब है? 5800 मतलब 58 रुपए किलो है। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे, जो आज की ब्लैक सी की जो प्राइस, जो क्योंकि रजा साहब ने बताया कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए फेवरेबल ब्लैक सी है, रशिया वगैरह, तो वहाँ की आज गंदम हमें कॉस्ट करती है 90 रुपए में। ठीक है, तो और प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो लाजमी सी बात है वो लॉस नहीं करेगा, तो वो गवर्नमेंट को बोलेगा सब्सिडी दो। ठीक है, अब उसकी ट्रांसपेरेंसी कहाँ आएगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब बिजनेसमैन घुसता है इस टाइप के बिजनेसेस में, तो वो एक हाईएस्ट प्रॉफिट के माइंड सेट से घुसता है। तो हमारा पहले ये गवर्नमेंट की तरफ से भी होता था, जब गवर्नमेंट नहीं लेती थी तो उस वक्त भी प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा आगे पीछे प्राइसेस को करते थे, लेकिन फिर एक फिक्स प्राइस होने लगे गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर देखा गया तो एक प्राइस सेट हो गए पूरे जो एक फार्मर से लेने में। नताशा, आप इस चीज को देखें कि क्रॉप अभी आई है जी, 30 मिलियन टन की क्रॉप है, चलो 2 मिलियन टन शॉर्ट है, अभी से उसकी हाइप इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने खुद नहीं बताया कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले लोग शामिल हो जाते हैं, बहुत सारे दूसरे लोग शामिल हो जाते हैं जो हाइप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एकदम वो किया है, डिसीजन लिया है, दे बुक जस्ट 2 मिलियन टन फ्राम रशिया। तो अभी मेरे ख्याल में ये सोली गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेपल फूड है, इसका इन्फ्लेशन गरीब को बहुत हिट करता है। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि इसको फुलफिल करे, इसका बफर स्टॉक मैनेज करे और सारी चीज़ें करे। ये दैट्स माय ओपिनियन। राइट, इसको मैनेज करना चाहिए। चलें रजा साहब, आप भी ऐड करना चाह रहे हैं? कमेंट ऑन दैट। मैं डीपली रिस्पेक्ट करता हूँ आसिफ साहब के ओपिनियन को, और इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बिकॉज ये स्टेपल डाइट है, इसमें सम सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ज़रूरी है। लेकिन इसमें देखें, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप कोई भी दुनिया की इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स की किताब उठा के देखेंगे तो उनके यहाँ एक लफ्ज़ होता है जिसको वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से अच्छा मार्केट करेक्शन किसी चीज़ में नहीं होता। एक हम आपको राइस की मिसाल देते हैं कि राइस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ज़ीरो, और हाउ दैट सेक्टर हैज़ फ्लरिश्ड, कितना वो सेक्टर ने तरक्की की है, ये सबके सामने है। मैं ये कहता हूँ कि बफर स्टॉक की हद तक डेफिनेटली गवर्नमेंट को खुद इंपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर को आप परफेक्टली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट दे दें, और उसमें बेहतर यह है कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी प्रोवाइड करे, बजाय इसके कि पूरा का पूरा ब्रंट खुद ले। सब्सिडी गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एक तय कर देगी उनसे, ऐसा पहले हो चुका है पाकिस्तान में कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट तय कर दिया जी इतनी सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद फिर मार्केट मैकेनिक्स जो है वो ट्रेडर के हाथ में होंगे। प्राइस कंट्रोल हमेशा गवर्नमेंट के हाथ में रहती है वीट की। तो मैं ये कहता हूँ परफेक्टली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती है किसी भी कमोडिटी को फ्लरिश करने के लिए। दैट्स ऑल। राइट, परफेक्ट आपने जो है वो कमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पर वीट के हवाले से इसकी डिमांड जब हमारे पास बढ़ जाती है और यहाँ पे एक हम कहेंगे केओस क्रिएट हो जाता है, तो उस वक्त आप प्राइसेस को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, केओस, परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में केओस जो क्रिएट होता है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि परफेक्टली कंपेटिटिव का मतलब ये है, आज मुझे नजर आता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कि जी मार्केट की प्राइस जो है मुझे ये चीज वर्केबल लग रही है, तो मैं रात को सोते हुए भी इसी चीज के बारे में सोचूंगा, क्योंकि उसमें मेरा प्रॉफिट है। मैं फौरन बाहर से मंगाऊंगा और उसको मार्केट में दूंगा। एक इन्फ्लेशन के नंबर्स को भी क्रिएट करने के लिए कभी कभार कुछ अनासिर हैं जो ऐसा कर देते हैं। आप ये भी समझते हैं कि यहाँ पे भी चीज ऐड की जाती है? इन्फ्लेशन के नंबर्स को क्रिएट, गरीब को तो सिर्फ एक होता है ना कि आटा, दाल, चीनी, ये जो एक बेसिक फूड है वो सस्ता चाहिए। इसमें एक चीज ऐड करूँ कि आप हिस्ट्री देखेंगे ना, हिस्ट्री ये कहती है कि जो आटा है, स्पेशली गंदम आटा, उसने बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स को हिला दिया है। दैट इज हिस्ट्री ना। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो ये जो अभी आप हाइप की बात करें ना, ये आप बिल्कुल नताशा सही कह रही हैं, ये हाथ से हाइप क्रिएट करते हैं। ठीक है, हाथ से हाइप क्रिएट करते हैं और इस तरह हाइप क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, फिर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट लोगों के पास जाती है, और प्राइवेट सेक्टर जो है ना, प्राइवेट सेक्टर का इस में ट्रूली जो बिजनेसमैन है उसका कुछ हद तक सेंटीमेंट ये होता है कि मुझे मुल्क को सपोर्ट करना है, लेकिन मेनली तो वो ये समझता है कि मुझे प्रॉफिट करना है। पास में ऐसा भी हुआ है
कि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है प्राइवेट सेक्टर को कि आप गंदम मंगाएं, पाकिस्तान में शॉर्टेज है, उन्होंने रशिया से गंदम ली और इंटरनेशनली प्राइस बढ़ गई तो उन्होंने पूरे के पूरे जहाज मूव कर दिए, किसी और कंट्री को बिजनेसमैन ने भेज दिए। तो बिजनेसमैन इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स। तो गवर्नमेंट जब इंटरवीन करती है, ऑल अबाउट प्रोसेस, हाँ, तो वो जो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, अब उन्होंने 2 मिलियन टन का कॉन्ट्रैक्ट किया है गवर्नमेंट ने अभी, तो प्राइस कुछ भी हो जाए उनको कितना, अब वो 90 रुपए की गवर्नमेंट मंगा के यहाँ पर वो लॉस करेगी, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो एक गरीब को रिलीफ देगी, जो एक बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए और गवर्नमेंट को ही देना चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर में पास जाएगी तो प्राइवेट सेक्टर को उसको सब्सिडी इतनी देने के बाद भी वो हाइप खत्म नहीं कर सकते। राइट, चले पॉइंट टेकन। वीट के हवाले से हमने बात की है, मैं राइस के ऊपर जो है वो आना चाहूंगी। आसिफ साहब, राइस का जो अभी मेरा फिर वही क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान में राइस की ग्रोथ बहुत देखी जा रही है, पाकिस्तान के राइस की डिमांड भी देखी जा रही है, क्या हम वैल्यू एडिशन की तरफ जा रहे हैं या फिर दुनिया हमारे से इम्पोर्ट करने के बाद वैल्यू एडिट करके आगे जो है वो पर्क्स और जो उसके जो एक बेनिफिट्स होते हैं वो ले रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वैल्यू एडिशन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और उसमें जो नंबर 1 बात है वो नंबर 1 तो ये है कि हम अभी ग्लूकोज प्रोडक्शन में, राइस से ग्लूकोज प्रोडक्शन में और जो है प्रोटीन प्रोडक्शन में बहुत आगे जा रहे हैं। और आप नंबर ऑफ़ जो फैक्ट्रीज़ एंड नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर देखेंगे ग्लूकोज और प्रोटीन के, तो वो एवरीडे बढ़ते जा रहे हैं। और एक रेडी मील का कॉन्सेप्ट आ गया है, वो भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो रहा है और हम यहाँ से इंटरनेशनली जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ हमारी कंसाइनमेंट्स जाना और ब्रांड्स रजिस्टर हो गए। रेडी मील का कॉन्सेप्ट पहले पाकिस्तान से बहुत कम होता था, कुछ लोगों ने किया, वो फेल्यूर गए क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक वो था, सेटबैक था, लेकिन अभी माशाल्लाह काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स इसमें बहुत एक्टिव हैं। जैसे पापड़ हैं, वो भी राइस के वैल्यू, नूडल्स हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान का जो बाय प्रोडक्ट है इस साल नूडल्स कितना एक्सपोर्ट होता है? देखें, नूडल्स तो एक आप कह लें कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं, मैं वो ब्रांड नहीं नाम ले पाऊंगा, लेकिन जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो यहाँ से काफ़ी मिकदार में अभी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो एक हमारा हलाल टैग है आफ्टर मलेशिया, वी आर द लार्जेस्ट हलाल प्रोडक्ट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चर एंड क्योंकि अब ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है कि पूरी दुनिया में एक हलाल का जो है ना वो अवेयरनेस और कॉन्सेप्ट आ गया है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी से हलफ लिया। आपको बताते चले कि ऐवान सदर में तकरीब हलफ बरदारी, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। और नाज़रीन, विफाक की सियासत पर यकीन रखने वाली जमात पीपल्स पार्टी की तारीख जमहूरी जदोजहद से इबारत है। इस वक्त पार्टी की बागडोर वजीर खारजा का कलमदान संभालने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में है। गेम देखा गया 17.17 पे क्लोजर रहा, 26 अगेन लाइमलाइट में 0.03 का डिक्लाइन देखा गया, 11.69 पे क्लोजर रहा, 11.27 का कारोबार रहा। आज हम कह सकते हैं कि 2 स्क्रिप्ट्स हमारे पास जो हैं वो रिफाइनरी सेक्टर से उनका ताल्लुक है और रिफाइनरी के अंदर अभी भी जो है वो गेंस देखे जा रहे हैं। इट मीन्स के इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन रिफाइनरी सेक्शन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मजीद बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ साहब भी मौजूद हैं। बात करते हैं आसिफ साहब, इंटरनेशनल बायर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुस से? देखें, इंटरनेशनल बायर्स जो है इस टाइम तो जो बड़े बायर्स हैं जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में या जो थोड़े जो कंट्रीज़ हमसे फार भी हैं वेस्ट अफ्रीका की, वो अभी सर्वाइवल सिचुएशन पे है क्योंकि शिपिंग और दूसरी चीज़ों की वजह से उनके पास कार्गोज़, उनके पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स फ्रॉम इंडिया एंड इट्स फ्रॉम थाईलैंड एज वेल। तो मेरा उनके लिए मैसेज नहीं, लेकिन बहुत सारे जो आपने सवाल पूछा है, बहुत सारे बायर्स भी मुझसे पूछते हैं इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज से कि आसिफ आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए अपनी प्रोक्योरमेंट को पूरा करने के लिए। तो व्हाट आई बिलीव कि दुनिया भर में अभी जो ट्रेंड जा रहा है वो कोविड के बाद और शिपिंग की सिचुएशन के बाद जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो ट्रेंड ये चेंज हो रहा है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अच्छी कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर्स की तरफ जा रही हैं। और पाकिस्तान में आप पिछले 2 साल में देखेंगे, पाकिस्तान में पिछले 2 साल में
ये बड़ा ट्रेडिशन हो गया है। हाईएस्ट जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, इट्स फ्रॉम यूरोप, इट्स फ्रॉम चाइना, इट्स फ्रॉम टर्की, स्पेशली टर्की से तो बहुत सारे हुए हैं। तो अभी जो इंटरनेशनल बायर्स हैं, इवेंचुअली अगर ये सिचुएशन हर 2 साल बाद आती रही कि प्राइस की, शिपिंग कंपनीज की, कोविड की, आज देखें आज भी शंघाई में, चाइना में भी दोबारा कोविड की वो शुरू हुई है, तो इन बायर्स को यहाँ पर अच्छे अच्छे एक्सपोर्टर्स के साथ, यहाँ बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हैं, इट्स नॉट अबाउट मी और एनीवन, इनका रज़ा साहब वालों का 50 साल से काम है, इस तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 40-40, 50-50 साल से काम है। तो उनके साथ इनको एक जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा कि उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्मूथली आ सकें, क्योंकि ये जब नॉर्मली मार्केट में जाके बाय करते हैं 2 या 4 लोगों से, जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो उसमें से 3 लोग गिव अप कर देते हैं, उसको बोलते हैं कि जी हम, वो उनका भी एक जेन्युइन रीज़न होता है कि शिपिंग लाइन्स नहीं चल रही होती, प्राइजेस हाइक हो जाए। जब आपके जॉइंट वेंचर्स होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट होती हैं। वो बोलते हैं कि जी अभी आप हमारी क्वांटिटी पूरी करें, लॉस प्रॉफिट ये सारी चीज़ें जो है ना हम एंड ऑफ द ईयर देखेंगे। और एक दूसरी भी मैं आपके प्रोग्राम से एक लोगों को आगाही देना चाहूँगा कि आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में PSW इंट्रोड्यूस हुआ है। PSW जो पाकिस्तान सिंगल विंडो, आप देखें उसमें इतनी मेहनत की है, वो जो उनके नवीद अब्बास साहब हैं, उनके जो चीफ ऑफिसर हैं, he has done tremendous job। मतलब हम उसको देखते हैं हालांकि कि आपके पास एक्सपोर्ट के नंबर्स, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वेल कनेक्टेड। जो पीछे पुराने सालों में जो कुछ लोग अनडॉक्यूमेंटेड चीजें करते थे, तो उनको उन्होंने गैदर किया है। और उसमें सबसे जो बड़ी बात है ना, जो मुझे अच्छी लगी मेरे इस 15-20 साल के एक्सपीरियंस में, वो ये अच्छी लगी कि जब इन्होंने PSW बनाया है, जो उनका जो एडमिन जो डिपार्टमेंट रखा है, जिसमें वो नवीद अब्बास साहब और उनकी जो टीम है, वो इमीडिएटली आपको रात को 2 बजे भी आपको रिप्लाई करेगी जहाँ आपको प्रॉब्लम। और उसमें एक चीज़ और भी ऐड करूँ, इस PSW के साथ साथ आप ये देखें कि जो पाकिस्तान का जो सबसे हॉट इशू था, जिसकी वजह से हमारा कंट्रीज बहुत सारी बंद है, मैक्सिको वगैरह, तो DPP ने भी उसमें बड़ा रोल अदा किया। तो जो उनके DG हैं तारिक साहब, और जो यहाँ पर कराची में एक्टिवली सुहेल शहजाद साहब हैं, आप वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप देखें रात को 2 बजे भी आपको रिप्लाई करें, ये पहले सालों में हमने नहीं देखा। राइट, चलिए रज़ा साहब लास्ट कमेंट। जी, इंटरनेशनल बायर्स की आपने बात की, मैं उनको यही कहूँगा कि इस वक्त जो वक्त है, जो दुनिया में जिस तरह से फूड क्राइसिस का जो शोर है, प्लीज़ बी प्रिवेंटिव, डोंट बी क्यूरेटिव। पानी सर से ऊपर गुजरने के बाद अगर वो आएंगे तो उनकी अपने अपने कंट्रीज़ में प्रॉब्लम होगा। राइस के केस में पाकिस्तान मोर देन सेल्फ सफिशिएंट है, हमारे पास अभी भी स्टॉक्स मौजूद हैं और वी कैन फुलफिल देयर नीड्स। ओनली राइस करंटली तो इन द फूड बास्केट दैट्स द वन दैट्स वी आर एक्सपोर्टिंग, राइस कॉर्न यही है। लेकिन इस वक्त जो ग्रेन क्राइसिस है उसमें राइस एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है बाकी ग्रेन्स की प्राइसेस को काउंटर करने के लिए। राइट, वेल थैंक यू सो मच रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज हमने राइस के हवाले से, फूड बास्केट के हवाले से, और ख़ासकर ये कैओस क्रिएट हो जाता है इन्फ्लेशनरी नंबर्स के अंदर, ये हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। और पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ये जाता है कि हम हमेशा से अपनी जो एक डिमांड थी उसको जो है वो ख़ुद ही फुलफ़िल करते आए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी एक कंडीशन ऐसी हो गई है पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको मैनेज करना ज़रूरी है, और अभी वक्त है कि इसको मैनेज कर लिया जाए। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं इसी नोट पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Ramzan